अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अयाज रज़ा। ऑनलाइन कंप्यूटर कोचिंग में आप तमाम दोस्तों को शामिल कहता हूं। दोस्तों, आज मेरी एडोब फोटोशॉप की 13वीं क्लास है, जिसमें मैं आप लोगों को पेज के ऊपर किस तरह बॉर्डर बनाते हैं इसके बारे में बताऊंगा। ओके, तो एडोब फोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, बॉर्डर बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास या तो कोई तस्वीर होनी चाहिए या कोई वाइट पेज होना चाहिए, ठीक है, जिसके ऊपर हम बॉर्डर बनाना चाहते हैं। ओके, तो हम यहाँ से एक न्यू पेज ले लेते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, अगर हम कोई तस्वीर भी यहाँ पे ले लेते हैं जिसके ऊपर मैं आपको बॉर्डर अप्लाई करके दिखा दूँ। ओके, एडोब फोटोशॉप की मैं सैम्पल तस्वीरें निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको अपनी काफ़ी सारी वीडियोस में बता दी है कि इसकी जो सैम्पल्स पड़े हुए हैं कहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये देखिए, सबसे पहले तो देखिए, अगर मुझे इसके साइडों में बॉर्डर चाहिए, ठीक है, तो मैं बीच में चाहिए या साइडों में चाहिए, मैं सबसे पहले कहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे रेक्टेंगल बॉक्स जो है मार्की टूल, ठीक है, इस पर क्लिक करके मैं सिलेक्शन के साथ इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगा। ओके, जब ये ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद एडिट के ऑप्शन में जाऊँगा और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्ट्रोक, ठीक है। स्ट्रोक पे क्लिक करूँगा, उसके बाद पहला ऑप्शन है यहाँ पे इनसाइड और यहाँ पे कलर्स का ऑप्शन है, ठीक है। कलर्स आपको जो भी चाहिए, मैंने यहाँ से रेड कलर दिया, ठीक है, और यहाँ पे लिखी हुई ब्रेथ, ठीक है, आपको जो भी इसका साइज रखना है, मैं यहाँ से बोल देता हूँ 30। उसके बाद इंटर, यहाँ से मोड जो है इसको नॉर्मल कर देता हूँ मैं, ठीक है, और ओके। ये देखिए, तो इन साइड पे बॉर्डर आ चुके हैं। ओके दोस्तों, अब इस बॉर्डर के अंदर आपको जो भी तस्वीर रखनी है आप रख सकते हैं, ठीक है, सिंपल कमांड की मदद से Ctrl+A, Ctrl+C और Ctrl+V की मदद से। ओके, अब मैं Ctrl+Z करता हूँ। उसके बाद मैं दोबारा इसमें जाता हूँ स्ट्रोक में, ठीक है, और यहाँ पे लोकेशन पे कर देता हूँ मैं सेंटर, ठीक है। जब मैं सेंटर करता हूँ उसके बाद ओके करता हूँ, तो सेंटर से देखें ये तो मेरी जो बॉर्डर्स हैं, ठीक है, मैं Ctrl+ करके आपको जूम करके दिखा दूँ, ये बॉर्डर देखें इस लाइन के बीच में आ रहे हैं। ओके, अब मैं आपको तीसरी जो कमांड है वो भी बता देता हूँ, ठीक है। Ctrl+Z करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं दोबारा स्ट्रोक में आया और यहाँ पे लिखा हुआ आउटसाइड, आउटसाइड, ओके, ठीक है। आउटसाइड यानी इस लाइन से जो सिलेक्शन हुई हुई लाइन है ना, इस लाइन के आउटसाइड पे मेरा बॉर्डर शो होगा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये सिंपल कमांड थी बॉर्डर की, ठीक है। अब अगर आपको इसका कलर वगैरह चेंज करना है, आप इसके कलर वगैरह को चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ये देखिए, और सिंपल जो भी आपको साइज़ करना है इसके साइज़ को कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको मज़ीद इसके अंदर बॉर्डर वगैरह चाहिए तो आप मज़ीद बॉर्डर भी बना सकते हैं इसी के अंदर। ये देखें, जिस कलर में आपको चाहिए आप उस कलर में बॉर्डर बना सकते हैं, ये देखें, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अगर आप मोड को चेंज करते हैं इसके, तो मोड को चेंज करने से क्या होता है, आपके बॉर्डर पे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। ये मोड वगैरह को अगर आप चेंज करते हैं, ठीक है, तो आपके बॉर्डर के कलर में थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। ये देखें, मैंने कलर को चेंज नहीं किया था, तो यहाँ पे देखें मोड को चेंज करने की वजह से कलर में डिफरेंस आ चुका है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये बॉर्डर की कमांड थी। और इसी तरह लास्ट जो इसमें कमांड है वो ओपेसिटी है, यहाँ से आप इसको भी ओपेसिटी को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको 50% बोलता हूँ, उसके बाद ओके बोलता हूँ, तो मेरा कलर मज़ीद हल्का हो जाएगा, ठीक है, लाइट हो गया, ऊपर वाले से लाइट कलर हो चुका है। ओके, इसी तरह अगर मुझे इसके चारों साइड पे बॉर्डर चाहिए कॉर्नर पे, तो मैं Ctrl+A करूँगा, ठीक है, यानी सिलेक्शन करने के बाद एडिट के ऑप्शन में जाऊँगा, स्ट्रोक, और जो भी कलर करना है मुझे, मैंने यहाँ से कलर लिया वो, ठीक है। और कलर की रेंज जो अगर बढ़ाना चाहूँ तो मैं बढ़ा भी सकता हूँ, मैं 50 बोल देता हूँ यहाँ पे, और इनसाइड बोल देता हूँ। ओके, तो ये देखें कलर हो चुका है, ठीक है, बॉर्डर बन चुके हैं। अब ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं इसको कम कर लेता हूँ थोड़ा सा, यानी मैं इसको 30 बोलता हूँ, और यहाँ से मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ मोड को, और यहाँ से 100%। ओके, तो ये देखिए, ठीक है, साइड में बॉर्डर आ चुके हैं। मुझे ये भी ज़्यादा लग रहा है तो मैं इसको मज़ीद कम कर लेता हूँ, यानी 10 कर लेता हूँ, और कलर जो है मैं रेड ले लेता हूँ। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये बॉर्डर किस तरह हम अप्लाई करते हैं, ये सिंपल सी और अच्छी सी कमांड है, ठीक है। आप इसके मुताबिक जो भी असाइनमेंट बनाना चाहें आप वो असाइनमेंट बना सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे, और इसी तरह देखिए, अगर हम किसी भी तस्वीर को या किसी भी उस पर, जैसे मैं कोई तस्वीर ओपन कर लेता हूँ सबसे पहले तो, ठीक है, जिसके ऊपर मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ, ठीक है।
जैसे ये तस्वीर है, ठीक है। अब अगर आप इसको, मैं यहाँ से जो सर्कल मार्केट टूल है इस पर मैं क्लिक करता हूँ और इतने हिस्से की मैंने सिलेक्शन कर ली, ठीक है। उसके बाद एडिट के ऑप्शन में आऊँगा, स्टॉक में जाऊँगा और यहाँ से मैंने इसको 5 बोला, ठीक है, विथ को। उसके बाद ओके, ठीक है। हम इस तरह मीडिया वगैरह पे आप देख रहे होते हैं हाईलाइट किया हुआ होता है लोगों को, ठीक है। किसी भी चीज़ को अगर फोकस करके दिखा रहे होते हैं तो इस तरह करके लाइन लगा देते हैं, ओके। तो आप इस तरह भी काम कर सकते हैं। इसी तरह मैं अगर इसके ऊपर बॉर्डर बनाता हूँ, ठीक है, मैं अच्छा सा कोई, जैसे मैंने यहाँ पे एक ये बनाया, ठीक है। और इसमें आने के बाद मैंने इसके साइज़ को ज़्यादा करके, जैसे मैं इसके साइज़ को 10 कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, ठीक है। अभी 10 मुझे कम लग रहा है तो मैं इसको मज़ीद बढ़ा सकता हूँ यहाँ से, यानी 10 की जगह मैं इसको 30 बोल देता हूँ, ठीक है। तो बॉर्डर आ चुका है। इसी तरह मैं अगर कोई दूसरा यहाँ पे बना लूँ, देखें, जिसमें मैंने इतने हिस्से पे बना लिया, ठीक है। और इतने हिस्से पे बनाने के बाद मैंने इसके कलर को भी चेंज कर लिया ताकि थोड़ी सी खूबसूरती आ जाए। जो भी कलर रखना चाहूँ मैं वो कलर भी रख सकता हूँ, ठीक है। अब मैं अगर इसमें कोई तस्वीर रखना चाहूँ तो मैं तस्वीर यहाँ पे रख सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने तस्वीर ले ली, ठीक है, ये, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस तस्वीर को सिंपल यहाँ से मैं इसको यूँ ले जाऊँगा, ठीक है, उठा के। उसके बाद इस तस्वीर को मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ, ठीक है। और इस तस्वीर को बड़ा करने के लिए एडिट के ऑप्शन में जाऊँगा और यहाँ पे लिखा हुआ फ्री ट्रांसफॉर्म, ठीक है। फ्री ट्रांसफॉर्म की मदद से मैं इस तस्वीर को बड़ा कर सकता हूँ, ये देखें, ठीक है। और मज़ीद मुझे थोड़ी सी और बड़ी करनी है तो मैं इस तरह करके इसको बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है, इंटर। उसके बाद सेट कर लो, ठीक है। इसी तरह अगर मुझे दूसरे वाले बॉर्डर में भी लगानी है तस्वीर कोई, ठीक है, जो भी तस्वीर आप लगाना चाहें वो आप तस्वीर लगा सकते हैं, ठीक है, जैसे ये। और आपने क्या किया, इस तस्वीर को सिंपल आपने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद आपने वही कंट्रोल टी की मदद से इसके साइज़ को भी छोटा कर लिया, ये देखें, ओके। तो दोस्तों ये देखें आपके सामने ये बॉर्डर कमांड अप्लाई हो चुकी है, ठीक है। मैंने दोनों के ऊपर बॉर्डर बनाया, उसके बाद मैंने तस्वीर रख ली, ओके दोस्तों। तो बॉर्डर दोस्तों मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ, स्टॉक कमांड की मदद से बना सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको चारों साइड पे बॉर्डर चाहिए, ठीक है, यानी मुझे इस पेज के चारों साइड पे बॉर्डर चाहिए तो मैं देखें सबसे लास्ट में आऊँगा और कंट्रोल ए करूँगा, ठीक है। कंट्रोल ए करने के बाद देखिए कंट्रोल ए से सिलेक्शन आ चुकी है सबसे पहले तो यहाँ पे कॉर्नर पे, ठीक है। उसके बाद मैं स्टॉक पे जाऊँगा और यहाँ से जो भी मुझे कलर चेंज करना मैं कलर चेंज करूँगा। उसके बाद सिंपल मैं ओके बोल दूँगा, ठीक है। तो ये देखिए कलर अप्लाई हो चुके हैं, ओके दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आज आप लोगों को बॉर्डर की कमांड बताई है, ठीक है दोस्तों। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनकी भी कंप्यूटर स्किल में इजाफा हो, ओके दोस्तों। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।